हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ परीक्षा के से संबंधित हम एमसीक्यू प्रश्नावली कर रहे थे। तो हम लोग उसी में आज उत्तराखंड स्पेशल की क्लासेस करेंगे, यानी कि उसके लिए एमसीक्यूज करेंगे। 25 से 30 प्रश्न होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करें तो उससे पहले ये है, या अभी आप लोग यदि नए हैं अथवा अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि यदि हम लोगों के साथ कुछ लोग और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 2020 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो स्पेशल पूछ रहा है। तो बजट सत्र, यहाँ पे दो राजधानियाँ हैं, दो विधानसभाएं हैं। तो या तो देहरादून आयोजित होगा या तो गैरसैंण। तो देहरादून में तो आयोजित नहीं हुआ होगा, तो कहाँ आयोजित हुआ होगा? गैरसैंण में। तो गैरसैंण में हुआ था 2020 का बजट सत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोकसभा क्षेत्र नहीं है? नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार और चमोली। तो जानते हैं कि ये तो सब तीनों हैं लोकसभा क्षेत्र, और चमोली नहीं है। ठीक है, चमोली क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ 5 सीटें हैं। नैनीताल है, अल्मोड़ा है, हरिद्वार है, टिहरी है, पौड़ी है। ठीक है, 3 तो ये हैं, टिहरी और पौड़ी 2 और जोड़ दीजिए। तो अगला है, उत्तराखंड विधानसभा की 70 सदस्यीय सीटों में अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है वो कितनी सीटों पर है? अनुसूचित जनजातियों का 11 है, 2 है, 7 है, या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी सीटें रिजर्व हैं? 2 सीटें रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड अंतरिम विधानसभा का गठन कितने विधायकों को मिलाकर किया गया था? यानी कि विधायक की बात हो रही है, विधानसभा सदस्य नहीं। तो कितने विधायकों को मिलाकर हुआ था? हुआ था 30 विधायकों को मिलाकर के, यानी कि 30 विधायक थे और उसमें से दोनों विधान परिषद के भी सदस्य थे, विधानसभा के भी सदस्य थे। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? त्रिवेंद्र पंवार, जसवंत सिंह बिष्ट, इंद्रमणि बरनोली या विनोद बड़तवाल ने? तो किसने फेंका था? त्रिवेंद्र पंवार ने फेंका था। उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते दिया था? क्या ये वीरचंद सिंह गढ़वाली थे, या दरबान सिंह नेगी थे, या श्रीदेव सुमन थे, या सोमनाथ शर्मा थे? ठीक है, तो सोमनाथ शर्मा प्रथम वायुसेना जिनको परमवीर चक्र मिला था, तो वो थे श्रीदेव सुमन, जिन्होंने टिहरी आंदोलन चलाया था। किस देवस्थल को तालेश्वर दान पत्रों में वीर वेरेश्वर स्वामी कहा गया है? तो वीर वेरेश्वर स्वामी किसको कहा गया है? विंसर महादेव को, नीलकंठ महादेव को, सिद्धबली मंदिर को, या शंकर मठ को? तो किसे कहा गया है? विंसर महादेव को, वीर वेश्वर स्वामी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? सरला बहन, कुंती वर्मा, बिस्नी देवी शाह, या विद्यावती डोभाल? तो कौन थी? विष्णु देवी शाह थी। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। सुगौली की संधि, पहली बात यह है कि कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1815 तक के तहत किस अंग्रेजी शासक ने गोरखा से गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार संभाला? तो ये सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुई थी। तो क्या ई गार्डनर ने, या लॉर्ड हेस्टिंग ने, या हेनरी केपल ने, या जेम्स ब्रून ने? तो किसने? जेम्स ब्रून ने सत्ता संभाली थी गढ़वाल की। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश, बिल्कुल सही है, IDPL। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री
रानीखेत बिल्कुल सही है। भारी विद्युत संयंत्र हरिद्वार भेल, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है ना, तो यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी सुमेलित हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, डी। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। कुमायूं मंडल विकास नगर निगम, जीबी पंत चीनी मिल, एचएम पंत घड़ी इकाई, बीएचईएल। ठीक है, तो बीएचईएल तो कहाँ पर है, बीएचईएल ये हरिद्वार में है। तो डी में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, यही वाला 1 है इसमें। तो इसका मतलब है कुमायूं मंडल विकास नगर निगम। ठीक है, तो निगम है ये नैनीताल में। जीबी पंत चीनी मिल किच्छा में है। एचएमटी घड़ी इकाई ये कहाँ पर है, रानी बाग में। श्रीनगर में ये इनमें से कोई नहीं है। ढिकाला राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है, यानी ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है, राजा जी, कार्बेट, फूलों की घाटी या गोविंद। तो किसका है, कार्बेट। ठीक है, ढिकाला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल सम्मिलित नहीं है, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, विश्वनाथ। ठीक है, तो कौन नहीं है, विश्वनाथ नहीं है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, साल, कालीन, कंबल, पंखी, पासमीना, दुसाले आदि मिलते हैं, ग्वालदम है, जोशीमठ है, मुनस्यारी है या माड़ा है। यानी पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा है, मुनस्यारी। देखिए ये तो जो है, यानी कि ये दोनों, ये गढ़वाल मंडल में है और ये कहाँ है, ये कुमाऊं मंडल में है। तो इसलिए इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए था, तो मुनस्यारी है वो। उत्तराखंड के चीड़ के वनों से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसे बिरोजा एवं तारपीन का तेल बनाया जाता है, तो चीड़ से बना है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन एवं पेंट बनाने में किया जाता है, वह क्या है, तो वह है लीसा। ठीक है, कोयली भी नहीं है, तारलीन भी नहीं है। इनमें से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा था, तो मुकुंदी लाल ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने क्या लिखा है, सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स स्कूल ऑफ, इन गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इन्हें मुकुंदी लाल ने ये इसको भी सम नोट्स ऑन मोलाराम भी लिखा है, गढ़वाल पेंटिंग्स भी लिखा, गढ़वाल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स भी लिखा, ये सभी लिखे हैं इन्होंने। इस वजह उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार या देहरादून। तो कहाँ पर की गई है, देहरादून में की गई। उत्तराखंड के प्रख्यात व्यक्ति डॉक्टर देवी दत्त पंत कौन है, राजनेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार या समाज सुधारक। तो कौन है ये, देवी दत्त पंत कौन है, ये वैज्ञानिक हैं। लोक रत्न पंत घुमानी किस भाषा के साहित्यिक आदि कवि माने जाते हैं, तो किसके माने जाते हैं, कुमायूनी के, क्योंकि कुमायूं के ही हैं। तो ना तो अवधी, ना राजो, ना गढ़वाली, किसके माने जाते हैं, कुमायूनी भाषा के माने जाते हैं। भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में पौड़ी में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, टिहरी में। तो कहाँ लगता है, भुवनेश्वरी देवी पौड़ी में। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किन जिला समूहों में स्थित हैं, तो गंगोत्री कहाँ है और यमुनोत्री उत्तरकाशी, बद्रीनाथ और केदारनाथ रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ किस में है, चमोली में। तो कहाँ पर आ जाएगा, कौन सा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। महासागर से ऊंची जल तरंगें किसके प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, ग्रहों के, सूर्य के, तारों के या चंद्रमा के। तो इसका उत्तर किसका है, ये चंद्रमा है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, अरहर, चना, मक्का और धान। ठीक है, तो इसमें खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, चना, मक्का, धान
अरहर, ठीक है। तो अरहर, मक्का और धान जो है ये किस समय यानी होती हैं, ये बरसात में होती हैं, ठीक है। तो खरीफ की फसलें हैं और चना जो है ये रबी की फसल है, तो उत्तर हो जाएगा बी। 32वें बिहारी सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर माधव हाडा, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल कुमारन या मन्नू भंडारी। तो ये इसके लिए चुने गए हैं डॉक्टर माधव हाडा। उत्तराखंड में अवस्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया? 1988, 1998, 2011, 2005। तो किस वर्ष सम्मिलित किया? तो 2005 में सम्मिलित किया। इसके बाद है, इनमें से किसमें नगर निगम स्थापित है? तो नगर निगम किसमें स्थापित है? हल्द्वानी, रुद्रपुर, चंपावत और कोटद्वार। तो कहाँ कहाँ स्थापित है? हल्द्वानी में स्थापित है, रुद्रपुर में स्थापित है, कोटद्वार में स्थापित है, चंपावत में नहीं है। तो 1, 2, 4 हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? क्या 1996 में प्रदान किया गया, 2007 में, 2001 में या 2011 में? ठीक है, उत्तराखंड सरकार है तो ये 1996 तो होगा नहीं, तो किस वर्ष प्रदान किया गया है? 2001 को। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड का राज्य खेल बैडमिंटन, ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है। फुटबॉल है। राज्य पक्षी मोनाल, बिल्कुल। राज्य पक्षी बुरांश, राज्य पशु कस्तूरी मृग। तो क्या है? ये वाला ये उत्तर हमारा हो जाएगा। उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ अवस्थित है? नैनीताल, काशीपुर, हरिद्वार या चकराता। ठीक है, तो कहाँ पर है? नैनीताल में। इस बाद है उत्तराखंड राजवंश, यानी उत्तराखंड में राजवंश के समय आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ। तो किनके? कत्यूरियों के, खरपरदेव के, चंद के या मौखरियों के? तो किनके समय में? कत्यूरियों के समय में। श्यामला या श्यामताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? चंपावत जिले में स्थित है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये थे हमारे कुछ 25 से 30 प्रश्न जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, और ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी करिए, दोहराते रहिए, रिवीजन कीजिए बार बार। ओके, ऑल द बेस्ट।